इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उसकी इब्तिदा किससे कर रहे हैं कि हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। सबसे पहले तौहीद का बयान है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, मदद इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अलावा किसी से मदद, किसी से किसी तरह की इबादत या मदद मांगना जायज़ नहीं है। या अल्लाह के अलावा किसी के लिए या का कहकर मुखातब करके उससे यह अकीदा रखना कि अल्लाह के अलावा माफ़ौक़ुल अस्बाब कोई हमारी मदद कर सकता है, यह अकीदा दुरुस्त नहीं है। यह अकीदा तौहीद का मनाफी है। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इय्याका पहले लेकर आए हैं। अरबी का कायदा है नअबुदु का कि हम तेरी इबादत करते हैं, मफ़ऊल बिही बाद में आता है। यहाँ पे मफ़ऊल बिही को मुक़द्दम किया गया है। जब अरबी के अंदर मफ़ऊल बिही को शुरू में लाया जाता है इय्याका नअबुदु, उसका मतलब इस्तिस्ना होता है, हसर होता है कि इसके अलावा या अल्लाह तेरी हम इबादत करते हैं। अगर ये होता नअबुदु का या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, उसमें शक और शायबा था, तो समझ सकता था या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे साथ किसी और की भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया, कोई अमकान बाकी नहीं छोड़ा। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। पता ये चला अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की कोई गुंजाइश नहीं है। वो इबादत किसी भी सूरत में हो, वो दुआ की सूरत में हो, बेहतरीन दुआ, अफजल दुआ जो है दुआ हुआ इबादा, दुआ इबादत है। दुआ भी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कर सकते। अस्सला नमाज, सजदा, रुकू, हज, उमरा, इसी तरह सदका खैरात, रुकू करना, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, ये तमाम के तमाम अमाल जो इबादत हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। अपनी नियत में अल्लाह के अलावा किसी का कोई और शाइबा किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के लिए है, साथ में अपना मतलब अपना मुफाद शामिल नहीं होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के बाद फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद सवाल करता है, और सबसे बेहतरीन सवाल क्या है कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। इस दुनिया के अंदर आने का मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। अल्लाह के रसूल का तरीका सिरात मुस्तकीम है। तो बंदा उसका सवाल करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, उस रास्ते की हिदायत दे जो सिरात मुस्तकीम है, जिसका अल्लाह के रसूल ने सिखलाया, सहाबा किराम ने उस पर अमल किया, सलफ सालेहीन ने उसको ज़िंदगी गुजारी, जो अल्लाह हमसे चाहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह ताला मज़ीद वज़ाहत करते हैं वो ऐसा रास्ता है, उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया, उलाइका लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीका। अल्लाह ताला ने तमाम वो लोग गिनवा दिए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो सहाबा किराम की जमात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलने वाले, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेनिसार दिल से मुखलिस आपके साथी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ में हाँ कहने वाले, समेअना व अताना की अमली तस्वीर बनने वाले, उनका रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आपका ईमान सहाबा किराम जैसा ईमान अगर नहीं होगा, आपका ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान उस वक्त काबिल कबूल है जब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन इनाम याफ्ता लोगों का, उन सहाबा किराम के ईमान के मुताबिक, उनके तरीक़ाकार के मुताबिक ईमान होगा, फिर आपका ईमान काबिल कबूल है। अगर कोई इंसान सहाबा किराम के फहम के अलावा अपनी मर्जी से दीन को समझने की कोशिश करता है, कुरान का